चलो तो क्वेश्चन करते हैं अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे में उसको एक डेटा दे दिया है, मतलब एक पूरा सेंटेंस दिया है, सेंटेंस को पढ़ के समझ के फिर उसका बताना है कि लीनियर इक्वेशन बनाना है विद 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। जितने वेरिएबल्स में बनेगा इसका उतने वेरिएबल्स का इसका बनाना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक किताब है, नोटबुक है, जो कॉपी जिस पर हम लोग लिखते हैं, उस नोटबुक का जो कॉस्ट है, उसका जो दाम है, वो क्या कह रहा है, ट्वाइस मीन्स 2 गुना है एक पेन के कॉस्ट का। मान लो कि एक पेन है, इसका कॉस्ट, जैसे एक बुक है जो कॉपी है जिस पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसका दाम इस पेन के दाम से 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो कह रहा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। चलो तो हम एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि नोटबुक का जो अमाउंट है वो पेन से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द, ये क्या कह रहा है द, चलो ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स। चलो हम नोटबुक का जो कॉस्ट है उसको x ले रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y, ठीक है। देखो हमने नोटबुक का कॉस्ट क्या ले लिया, x, और पेन का कॉस्ट क्या ले लिया, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार से आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नोटबुक का जो अमाउंट है, कॉस्ट है, देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन। यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन, यही कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, ठीक है। देखो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से 2 गुना है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमारे पास नोटबुक का कॉस्ट कितना है, x इज इक्वल टू, हमारे पास पेन का कॉस्ट कितना है, ट्वाइस ऑफ द पेन कॉस्ट y। तो हमें क्या है यहाँ पे, देखो इज इक्वल टू 2y। अब हमको लेके किस में आना है, कह रहा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स। तो देखो इसको अगर हम इस साइड लेके आए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हम यहां भी छोड़ सकते हैं इसको, आंसर यहां भी सही होगा, लेकिन हमको लीनियर इक्वेशन का फॉर्म पता है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का फॉर्म ये है, लेकिन देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, तो चाहो तो तुम यहाँ छोड़ सकते हो, आंसर यहाँ भी सही होगा। अगर नहीं तो आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखो सेम इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आ गया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमको करना है जितने भी क्वेश्चंस हैं, चलो यहां क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हमको जितने भी क्वेश्चंस नीचे दिए गए ना उसको किस में लेके आना है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखो
इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लेके आना है और हमको वैल्यू भी फाइंड करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू फाइंड करना है सब में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, ये है क्वेश्चन एक। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमको क्या लेके आना है, कौन सी फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे लेके आ सकते हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार है। ठीक है, अब देखो इसको इधर लेके आओ, 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार इज इक्वल टू क्या यार, 0। अब देखो हमको कह रहा था ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में तो एक आंसर हमारा ये आ गया, लेकिन इसके बाद कह रहा है ए प्लस बी, ए बी एंड सी की वैल्यू भी बताना है। तो ए के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस का 9.35 बार। दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब। चलो सेकंड पार्ट कह रहा है x माइनस वाई बाई 5 x माइनस वाई बाई 5 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको इस वाले क्वेश्चन को हमको फॉर्म क्या लेके आना है, इस फॉर्म में। तो हमको लेके आना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर इसी फॉर्म में है, लेकिन देखो हमको क्या लेके आना है, प्लस में, यहाँ है माइनस में, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस वाई बाई 5 प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या करना है, ए बी एंड सी की वैल्यू बताना है। तो यहाँ ए के लिए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1, बी के लिए कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -1/5। ठीक है, एंड c कितना है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है माइनस का 10। दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तीसरा पार्ट है माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6, ये है। चलो फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट कह रहा है x इज इक्वल टू 3y, ये है। ठीक है, चलो कह रहा है कि हमको इसके फॉर्म में लेके आना है। तो हम किसके फॉर्म में लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमको दिया क्या है, माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। 6 को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये माइनस का 2x तो रहने देंगे, ये प्लस तो लिखना जरूरी नहीं है, प्लस 3y प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। हमारा एक आंसर आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा हमको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2। हम ए कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, माइनस का 2। और बी के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 3, और सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट सी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस का 6। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं। हमको किसके फॉर्म में लेके आना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में लेके आना है। हमारे पास दिया गया है एक्स इज इक्वल टू
3y। तो अब जब x इज इक्वल टू 3y दिया है तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, मीन्स x इज माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास क्या है, ax है, by है, प्लस c नहीं है, तो हम इसको c के लिए क्या करेंगे, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a b और c की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू आएगा 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा -3 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमारे c कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 देखते हैं इसका। पार्ट 5 कह रहा है 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, माइनस का 5y है यहाँ पे। ठीक है, हमको किस फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखो इज इक्वल टू माइनस का 5y, इसको राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लेके आओ, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कांस्टेंट यहाँ फिर भी नहीं है, तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला आंसर हमारा आ गया। अब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास आंसर। चलो इसका 6 वाला पार्ट करते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर पार्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7th पार्ट है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ 8th वाला पार्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। देखो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिखा हूँ कि देखो यहाँ y का नहीं है कोऑर्डिनेट, y का कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स y वाली टर्म नहीं है, यहाँ x वाला टर्म नहीं है, यहाँ y वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको किस फॉर्म में लेना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको भी लेके आना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको भी लेके आना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको लेके आना है इस फॉर्म में। अब देखो इस पे आओ, तो हमारे पास दिया क्या है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमको 2 वेरिएबल में लेके आना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखो x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल। ठीक है, अब देखो इसको हमको क्या करना है, a b c की वैल्यू भी बताना है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू कितना होगा, c इज इक्वल टू या कांस्टेंट जो हमारे पास है 2। ठीक है, अब चलो इस पे आते हैं। ये वाला है हमारे पास माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x का टर्म नहीं है, तो x के टर्म के लिए क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट कितना है इसका, इसका कोफिशिएंट 1 ही तो है, तो 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, देखो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अब तीसरे पे आते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसको 5 इज इक्वल टू 2x। अब 2x को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इसमें y का टर्म नहीं है, तो y का टर्म के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, चलो अब हम y के टर्म के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस 2x और y के लिए प्लस का 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x बीच में है, y इधर है, कांस्टेंट इधर है, इसको एक
साइड से कर देते हैं। देखो 2x प्लस का 0 इंटू वाई प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको a b c की वैल्यू निकालना है। तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0, y कॉन्स्टेंट नहीं है, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ हमको दिमाग में ये रखना है कि हमारे पास कौन सा टर्म दिया है और हमको किस टर्म में लेके आना है। ठीक है, अगर हमको ये टर्म पता होगा कि हमको किस टर्म में लेके आना है तो बिल्कुल इजीली हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो इस पे। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं फिर।